सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम 10वां गद्य पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ इसे देख रहे थे। इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। एक सारांश के तौर पर इसकी कथा वस्तु भी हम लोगों ने देख ली और यह लालसा किस प्रकार बढ़ती जाती है या मनुष्य की महत्वाकांक्षा कभी भी पूरी नहीं होती, उसका कभी अंत नहीं होता। एक एक काल्पनिक कथा है। इसमें एक भी घटना सत्य नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इस बात पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि एक मछुआ और एक मछली एक झाड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता था, मछली दिन भर दूसरा काम करती थी। तब कहीं उन्हें रात को खाना खाने को मिलता था। और ऐसे एक दिन वह मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था। तब एक छोटी मछली जो है यानी वो उन्होंने उसे बुलाया था और फिर उन्होंने जो लताओं में वह फंस गई थी उसे निकाल कर उन्होंने उसे निकाला था। फिर बाद में उन्होंने उसे नदी में छोड़ दिया था। इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ऐसे एक दिन कुछ दिनों के बाद यह मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन तब मछली ने उसे पुकारा और उन्होंने कहा कि देखिए मछुए, तू रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उस दिन से वह रोज़ आकर आधा घंटा बैठा करता था। कभी कभी वह अपने घर से निकलते समय आटे की गोलियां बनाकर लाता था और मछली को खिलाता था, तो वह मछली और अधिक प्रसन्न हो जाती थी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे देखिए, एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? अब एक दिन यह मछली जो है यानी वह जो मछुआरा है, उसकी पत्नी ने उसे पूछा कि तुम उस घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको तो मछुए ने जो है मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो। वह क्या कोई साधारण मछली मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। और जब उन्होंने कहा, यह मछली जो है छोटी मछली की कथा उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाई, तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, तुम बड़े निर्बुद्ध हो, तुम बड़े मूर्ख हो। वह जो मछली की जो कथा आपने सुनाई, वह जो मछली है वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह निश्चित रूप से कोई देवी होगी। और उन्होंने मछली का रूप लिया है और मछली के रूप में वह रह रही है। तुम जाओ, उनके पास जाओ और उनसे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। इस पर आगे मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? और ऐसे एक दिन यह मछुआ जो है मच्छियों की शिकार करने के लिए वह जा रहा था या मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था। और जाते जाते उन्होंने उस मछली को पुकार कर कहा कि मछली मछली जरा इधर तो आ। वह बेचारी मछली आ जाती है और उन्होंने मछुए से पूछा, क्या बात है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बना दोगी? मछली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। और उन्होंने मछली से पूछा, तो क्या तुम हमारे लिए कोई अच्छा खासा मकान या घर नहीं बनवा दोगी? तब मछली ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा मैंने तेरे लिए घर बनवा दिया है, तेरी पत्नी घर में बैठी है, जाकर देख। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका अच्छा
एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। अब देखिए वह घर पर आ जाता है। घर पर आने के पश्चात उन्होंने देख लिया, वास्तव में सचमुच उनका घर बन गया था। और तब उनकी पत्नी जो है घर में बैठी थी। और फिर मछुए ने आकर देखा तो सचमुच वह घर बन गया था। कुछ दिनों के बाद यह मछुई जो है उन्होंने फिर अपने पति से कहा, सिर्फ हमें घर मिल गया है, लेकिन घर होने से क्या होगा, खाने पीने की तो तकलीफ है ही। तो जाओ मछली से तुम कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, सुना तो सुन तो, क्या तुम हमें धन दोगी। मछली ने कहा, जा तेरे घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद जब यह मछुई जो है उन्होंने अपने पति से कहा था कि घर हो गया, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन खाने पीने के तो लाले पड़ रहे हैं, खाने पीने की जो जो तकलीफ है वो तो है ही, तो तुम मछली से कुछ धन मांगो। फिर यह मछुआ नदी के तट पर जाता है। मछली को पुकार कर कहता है, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या बात है। तब मछुए ने कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो, तू क्या हमें धन दोगी। मछली ने कहा, जा तू तेरे घर में धन हो गया। अब धन दौलत मिल गई। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांगो। आप देखिए यह मछुआ जो है अपने घर में आता है, देखता है धन हो गया था, धन दौलत मिल गई, घर मिल गया। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद यह मछुई जो है यानी उनकी पत्नी जो है उन्होंने उनसे कहा कि इतने धन से क्या होगा, हमें राजकीय वैभव चाहिए। जो राजा लोग होते हैं वह राजकीय वैभव होना चाहिए कि हमारे रहने के लिए एक महल होना चाहिए, उसमें बाग होनी चाहिए, हर काम करने के लिए नौकर चाकर होने चाहिए, ऊपर से राजकीय शक्ति होनी चाहिए। तो जाओ मछली से यही मांगो। अब यह मछुई की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछुई ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। अब जब उन्होंने अपने पति से जब कहा था कि जाओ हमें राज वैभव चाहिए, नौकर चाकर बाग राजकीय शक्ति ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अब यह मांगने के लिए मछुए का मन नहीं है। वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन क्या करे, मजबूरन वह यानी उनका मन जो है वह हिचकिचा रहा था। अब यह मछली जो है उन्होंने एक दिन मछली की बात सुनी थी। उसने स्वयं मछली को यानी मछली की दिव्य शक्ति उन्होंने देख ली थी। और एक बार वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था और इसीलिए वह अपने पति को हठपूर्वक उनके पास वह भेजती थी। फिर आगे देखिए, मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना दोगी। अब यह मछुआ जो है उसे डर लग रहा था, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने मांगा था। उनकी पहली महत्वाकांक्षा क्या थी, घर चाहिए, घर मिल गया। फिर उनकी पत्नी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, धन की लालसा उनके मन में पैदा होती है, धन मांगा धन मिल गया। फिर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, राजकीय वैभव चाहिए, तो वह राजकीय वैभव मांगने के लिए जाने के लिए वह तैयार नहीं था, लेकिन वह जाता है
और फिर मछली को उन्होंने पुकारा और बिल्कुल धीरे से उन्होंने कहा, क्या तू मेरी पत्नी को, मेरी मछली को तू रानी बना दोगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया। उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? आप देखिए, जब मछली ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जा, तेरी रानी जो है, तेरी पत्नी जो है वह रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुआ बेचारा अपने घर आ जाता है और उन्होंने देख लिया कि उनकी पत्नी सचमुच रानी बनकर महल में घूम रही थी। अब उन्हें राजकीय वैभव मिल गया था। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद यह मछली जो है अपने पति से यानी मछुए से कहती है कि अगर यह सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी उनकी आज्ञा माने, यानी अगर वह कहे आज सूर्यास्त नहीं होना है तो नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने कहा कि आज बादल उमड़ घुमड़ कर आने चाहिए तो आने ही चाहिए, यानी यह सभी उनकी अधीन होने चाहिए, इस प्रकार की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। अब इस बार यह मछुआ जो है जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरन वह मछली के पास जाता है। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। और अभी यह मछुआ जो है वह मछली के पास नदी के किनारे आता है, उसे पुकारता है, मछली मछली इधर तो आ। वह आती है और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो भी उनकी पत्नी की इच्छा थी वह उन्होंने बताया कि अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सब मेरी आज्ञा के अधीन हो। यह सुनने के पश्चात मछली को यानी वह रुष्ट हो जाती है, यानी उन्हें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उन्होंने कहा कि जा जा अपनी झोपड़ी में रह जा। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे और यही कहानी का अंत हो जाता है। और वह घर पर आकर देखता है तो फिर उनकी यह टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसमें दोनों भी रहने लगे। और यहाँ पर यह लोक कथा जो है वह समाप्त हो जाती है, कहानी का अंत हो जाता है। आपने देख लिया है कि मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है वह कभी भी पूरी नहीं होती है। उनकी यह महत्वाकांक्षाएं जो है वह बढ़ती ही जाती हैं। पहली उनकी महत्वाकांक्षा घर पाने की थी, घर मिल गया। फिर धन पाने की महत्वाकांक्षा पैदा होती है, वह भी मिल जाता है। फिर राजकीय वैभव पाने की इच्छा पैदा होती है, महत्वाकांक्षा पैदा होती है, वह भी मिल जाता है। लेकिन वह यानी उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। महत्वाकांक्षा के लिए कोई अंत नहीं है, यही यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर आगे क्या होता है देखिए, कहानी पुरानी है, घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था, यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को दो निर्दोष समझता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। यहाँ पर कठिन शब्द तो कोई मेरे ख्याल से कोई नहीं है। मनोरथ सबको मालूम है, मनोरथ यानी अभिलाषा। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं, बख्शी जी बताना चाहते हैं कि यह कहानी पुरानी है और इसकी घटनाएं भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। घटना जरूर झूठी है, कहानी पुरानी है, लेकिन इसमें जो बात बताई गई है, मनुष्य के मनोरथों की, अभिलाषा की जो बात बताई है, वह बात सच्ची है। आकांक्षाओं का, आकांक्षा यानी इच्छाएं,
इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। मचुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि उसका ही दोष था। अगर अभी मैंने आपसे सवाल किया कि आप फिर वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे, तो इसमें गलती किसकी है? मचुए की गलती है, मचुई की गलती है, या मछली की गलती है? तो निश्चित रूप से आप मचुए को ही दोष देंगे, क्योंकि आप सभी कहेंगे कि उनने अपनी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए थी, इसीलिए उनका दोष आप बताएंगे। कोई कहेगा देखिए उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था, यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मचुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। लेकिन यह लेखक बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यह मछुई जो है उसकी कोई गलती नहीं है, ना मछुए की गलती है ना मछली की गलती है। तो फिर किसकी गलती है वह देखिए। मेरी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझमें सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की कि जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। अब यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है कि इसमें गलती किसकी है। तो बख्शी जी बताना चाहते हैं कि इसमें ना तो मछुए की गलती है ना उनकी पत्नी मछुई की गलती है, इसमें गलती जो है वह है मछली की। क्यों उनकी गलती है? तो देखिए यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में यह सारा आप जो मांग रहे हैं वह पूरा करने की शक्ति नहीं है, तो फिर मछुए की पत्नी जो है वह इस प्रकार की याचना, इस प्रकार की प्रार्थना या इस प्रकार की बातें वह उनके सामने न रखती या उनसे कुछ भी न मांगती, क्योंकि पहली बार उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया होता कि देखिए मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझ में यह शक्ति नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती। तो मछुए की पत्नी भी यह सारा नहीं मांगती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, क्योंकि देखिए मछली ने पहली बार ही, यानी उन्होंने उसे घर दिया, बाद में धन दिया, राजमहल दिया, उसे रानी बनाया, ये सारी मांगें उन्होंने पूरी कर दी और इन मांगों को पूरी करने से यह साबित कर दिया है कि वह उनकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है या पूरा करने की शक्ति उसमें है। और इसीलिए वे कहते हैं कि जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की या ऐसी कुछ बात उन्होंने मांगी है कि जो मछली की शक्ति के बाहर की बात थी, और इसीलिए यानी यह सूर्य, चंद्र, मेघ, इन पर अधिकार पाना यह आसान बात नहीं है, ये उनके सामर्थ्य के बाहर की बात थी, और इसीलिए वह बहुत ही क्रुद्ध हो जाती है। और क्रुद्ध होकर मछली ने इन दोनों को अभिशाप ही दे दिया। उसने मछुए को और अभिशाप देते समय यह मछली जो है यह बात भूल गई कि मछुआ जो है उनके जीवन पर या उन पर बहुत सारे उपकार थे, यह बात भी भूल गई है। अगर मछुए ने उसे न बचाया होता
तो शायद उनका अस्तित्व ही न होता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा कि जा भैया, मैं तेरे लिए अब तक बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, अपनी रानी को समझा देना। इस प्रकार अगर वह कहती तो भी उनकी यह दुर्गति न होती या वह फिर से अपनी झोपड़ी में या टूटी फूटी झोपड़ी में न नहीं रह पाते। लेकिन क्रुद्ध होकर उन्होंने एक प्रकार का अभिशाप ही दिया है। फिर आगे क्या होता है देखिए। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। फिर आगे बख्शी जी क्या कहते हैं देखिए। यहाँ पर कठिन शब्द कोई नहीं है। हम सभी लोग अपने जीवन में यह भूल करते हैं। इसी प्रकार के हमारे जीवन में जो हमें मिला है उसमें संतोष पाना हम छोड़ देते हैं। जो मिला उसके प्रति हमारे मन में विरक्ति का भाव पैदा होता है, और जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है उसके प्रति हमारे मन में लालसा उत्पन्न होती है। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपने दोषों को छिपा कर रखते हैं लेकिन दूसरों को ही दोष देने का काम हम करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की। कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्होंने आपकी पहले सेवा की होती है, इस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमने उनके लिए क्या किया, बस यही ध्यान में रखते हैं। उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक ही बात है और लेन देन ये कुछ अलग बात है। फिर आगे देखिए, मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते थे कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। अब देखिए, अप्राप्य का अर्थ जो है वह है अप्राप्य यानी प्राप्त न होना, यानी जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं है। इस अर्थ में व्यग्रता यानी व्याकुलता। बाद में त्यों ही, पहली ही पंक्ति में अर्थ है देखिए, त्यों ही का अर्थ है तभी। विरक्ति का अर्थ है उदासीनता। व्यग्र यानी व्याकुलता। अब यहाँ पर देखिए, मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया है। यहाँ मछुए की पत्नी जो है या मछुई जो है उसकी यहाँ लेखक जरा भी गलती नहीं मानते। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं रहती तब तक वह वस्तु पाने के लिए हम पूरी तरह से व्याकुल रहते हैं। लगातार वह पाने के लिए कोशिश करते हैं और जैसे ही वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है वैसे ही उनके प्रति हमारे मन में विरक्ति पैदा होती है, उदासीनता पैदा होती है, और हम जो वस्तु हमारे पास नहीं है, ऐसी जो दूसरी वस्तु है, उस वस्तु के लिए हम व्यग्र यानी व्याकुल हो जाते हैं। वह पाने के लिए हम पूरी तरह से आतुर रहते हैं। अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह
अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृति की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? तो ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। अब यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया है वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो वस्तु हमें नहीं मिली है तब तक हम उसे पाने की महत्वाकांक्षा उसके मन में होती है। तो फिर जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में क्या है कि नहीं, मुझे 12वीं कक्षा में अच्छे अंक मिलने चाहिए। अच्छे अंक मिल जाते हैं, फिर आपके मन में किसी ने सोचा होगा कि भाई मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, तो फिर उसे नौकरी मिल जाती है। यह महत्वाकांक्षा पूरी होती है। नौकरी के बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे रहने के लिए बंगला चाहिए, बंगला बन जाता है। फिर मुझे घूमने फिरने के लिए गाड़ी यानी 4 व्हीलर चाहिए, फिर वह भी मिल जाती है। फिर घर में काम करने के लिए नौकर चाकर चाहिए। इस प्रकार महत्वाकांक्षाएं जो है बढ़ती जाती है, उसका कभी अंत ही नहीं है। और इसीलिए वे कहते हैं कि मछुए ने जो किया है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने मानवीय स्वभाव या मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही किया है, परंतु मछली ने जो कुछ किया है वह अपनी दैवी स्वभाव के विरुद्ध उन्होंने किया है। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। देखिए, बख्शी जी का मानना है कि यह जो मछली है, मछली ने मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था, क्योंकि मछुए ने उन पर एक प्रकार के उपकार किए थे। और यह मछली जो है, मछली ने मछुए को राजा बनाया, और राजा बनने के बाद उसे बिल्कुल सीधा भिक्षुक बना दिया है। यह जरा भी कहीं उचित नहीं है। यदि यह लेखक कहते हैं कि यदि अगर मैं मछुआ होता तो यह जो मछली है, उस मछली से मैं कह देता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा तब मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम मुझे राजा बनाओगी। यह मैंने जरा भी नहीं सोचा था। मैंने जो काम किया था वह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार का स्वार्थ मेरे मन में नहीं था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की है। मैं तो कुछ मांगने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने जब मुझे कहा तो मैं आपको देवी समझकर, देवी मानकर मैं आपसे याचना करता रहा, कुछ मांगता रहा। तुमने भी मेरी हर याचना को स्वीकृति दी। तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा की? और यह लेखक बताना चाहते हैं कि यह जो मछुए की पत्नी जो है, मछुई, उनके हृदय में, उनके मन में ये इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार की अभिलाषा पैदा करने का काम मछली ने किया है। क्योंकि यह मछली अगर पहली बार ही उसे कह देती कि यह जो भी घर देना, धन देना, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इनके मन में जरा भी कोई लालसा पैदा नहीं होती। लेकिन उन्होंने उनकी एक एक मांग को पूरा किया। इसकी वजह से मछली के मन में एक लालसा पैदा हुई है, एक अभिलाषा पैदा हुई है। क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी, तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कोई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी